सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो 6 क्लास का बनाया गया है, 7 क्लास का बनाया गया है और 7 क्लास का इतिहास के विषय का पहला अध्याय है कहाँ, कब और कैसे। तो कहाँ, कब और कैसे में हमने आप लोगों को बताया है पिछले वीडियो में भी कि जो भी भौगोलिक खोजों के दौरान नए नए भूभागों का जो पता लगाया गया उसको जो है चित्रण के माध्यम से बहुत सारे जो यात्री थे वो चित्रण किए हैं। तो कुछ पहले का जो चित्रण है वो आधा अधूरा है, बाद के चित्रण है वो जो है उससे और पहले वाले में बहुत सी भिन्नता मिलती है। तो इस प्रकार चित्रण का प्रयोग जो है यात्रीगण जो थे, जो समुद्र के माध्यम से अन्य भागों को जो है खोज करने के लिए जब निकलते थे तो चित्रण के माध्यम से जो है उनकी बहुत सा समस्याओं का जो है समाधान हो जाता था। वह दिशा का ज्ञान से वह जो आसानी से उस भूभाग पर पहुंच जाते थे और जिस क्षेत्र में उनको जाना होता था उस क्षेत्र में वह आसानी से चले जाते थे, जिससे कि उनकी यात्रा या उनका जो भी व्यापार था वो अच्छे ढंग से चलता रहता था। तो आइए आज जो है आपको जो है कहाँ और कैसे में काल निर्धारण पर चर्चाएं करेंगे। शब्दावली पर ले चलते हैं। शब्दावली उसके बाद आता है काल निर्धारण, तो ये दो पॉइंट है बच्चों, एक है शब्दावली, एक है काल निर्धारण। तो आज जो इस पर हम लोग चर्चाएं करते हैं कि शब्दावली क्या होती है और काल निर्धारण क्या होता है। तो शब्दावली में आपको जान जाएंगे कि जिस प्रकार उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर हमने देखा है, आप लोगों ने बताया भी है कि मानचित्र अंकन में परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार ऐतिहासिक अभिलेखों में से भी कई भाषाओं के समय के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसे मध्य युग की फारसी तथा आधुनिक युग की फारसी में काफ़ी जो है भिन्नता है। परिवर्तन सिर्फ व्याकरण तथा शब्द भंडार से नहीं बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता गया है, ठीक ना, आ गया है। आज के समय में हमारे लिए विदेशी वह व्यक्ति है जो भारतीय नहीं है, लेकिन मध्य युग में भी जो भी अनजाना व्यक्ति जो किसी गांव समाज या संस्कृति का नहीं होता था विदेशी कहलाता था। तो बच्चों आप लोग जान गए कि आज के समय में जो हमारे देश के नहीं है, जो दूसरे देशों से आते हैं उसे विदेशी कहा जाता था। लेकिन पहले देशों में वह अनजान व्यक्ति जो कि गांव समाज या संस्कृति का नहीं होता था वो विदेशी कहलाता था। ऐसा व्यक्ति हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है, यानी किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या परंपरा से जुड़े हों। इसी प्रकार 13वीं शताब्दी में फारसी और इतिहास का मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाबी, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच इलाकों के लिए किया था। लेकिन आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र का भारत के अर्थ में लेते हैं। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग दिल्ली के सुल्तान से अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों के लिए किया जाता था। बाद में इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में बहुत बढ़ते हुए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण का उच्चारण हिंदू करते थे, इसलिए वे सिंधु नदी के पास प्रदेशों में बसने वाले को मुस्लिम देश इसको हिंदुस्तान करने लगे। बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग शब्द उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन करने के लिए किया था, जो 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के समान था। इसलिए किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अर्थ अलग ही अर्थ होते हैं। तो बच्चों आप लोग जान गए शब्दावली का भारत के बारे में आप लोगों ने बताया। अब आते हैं थोड़ा सा काल निर्धारण पर। तो इतिहास में मध्यकाल अथवा
अथवा मध्ययुग शब्द का प्रयोग प्राचीन और आधुनिक काल के बीच के युग के लिए किया जाता है। इतिहास में काल विभाजन विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि मान लीजिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक में हुए इन परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है, जो एक युग के अंत और दूसरे युग के आरंभ का सूचक होते हैं। ठीक है ना बच्चों? विश्व के सभी देशों में प्राचीन काल का अंत और मध्यकाल का आरंभ एक साथ नहीं हुआ। भारत के इतिहास में ईसा की 8वीं शताब्दी का मध्यकाल का आरंभ और 18वीं शताब्दी को उसका अंत माना जाता है। आप लोग एकदम ध्यान देंगे कि इतिहास में ईसा की 8वीं शताब्दी के मध्य आरंभ और 18वीं शताब्दी को उसका अंत माना जाता है। पश्चिमी जगत यूरोप में 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक की अवधि को मध्यकाल माना जाता है। इस संपूर्ण अवधि को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व काल जो कि 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक की अवधि को यूरोप के इतिहास में पूर्व मध्यकाल माना जाता है। इस अंधकार युग भी कहा जाता है। आप लोग बताएंगे आगे चलकर अंधकार युग क्या है। तो अंधकार युग बच्चों उसे कहा जाता था जो कि 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक की अवधि को कहा जाता था। इसमें कला, संस्कृति, जो भी बौद्धिक क्षमता, ये सारी चीज़ों को लोगों को पर्दा पड़ गई थी, लोगों के विकास कार्य रुक गए थे और जो है इसी को हम लोग जो है अंधकार युग के नाम से जानते हैं। तो इस शब्दावली को आप लोग पहले कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों इस चीज़ को, जो भी चीज़ आप लोगों ने बताया है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे और जो है इसे किताब के माध्यम से इसे पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।